अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.4 स्टार्ट की हुई थी। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें उसको, ताकि आप फर्दर अपडेट्स गेन करते रहें। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 4.4 के बाकी हाफ की तरफ, जिसमें आज हम फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को भी डिस्कस करेंगे। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है कि अगर आपके पास -1 उसके आपने क्यूब रूट फाइंड करनी है और प्रूफ करना है कि उसके क्यूब रूट क्या है। आपके पास 1 प्लस माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 2 है और उसी को लेके आपने प्रूफ करना है। हम करते हैं क्यूब रूट फाइंड करते हैं -1 के क्या है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी विच इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 0 और एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू 1 बी -1 सी 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट डिवाइड बाई 2a। तो आंसर 1 प्लस माइनस स्क्र रूट 1 माइनस 4 बाई 2। फाइनली जो रूट्स हैं 1 प्लस माइनस स्क्र रूट 3 आयोटा बाई 2। पहले पार्ट में हमने यही प्रूव करना था कि ये इसके रूट्स हैं -1 की। अब ओमेगा की हमें वैल्यू पता है। ओमेगा किसके इक्वल होता है? -1 प्लस स्क्र रूट 3 आयोटा बाई 2 के इक्वल होता है। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस ओमेगा आ जाएगा 1 माइनस स्क्र रूट 3 आयोटा बाई 2। ओमेगा स्क्वायर हमें पता है -1 माइनस स्क्र रूट 3 आयोटा बाई 2 के इक्वल होता है। इसमें से माइनस कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या बचा? 1 प्लस स्क्र रूट 3 आयोटा बाई 2। अब हमने प्रूफ क्या करना है? 1 प्लस स्क्र रूट माइनस 3 बाई 2 होल पावर 9 प्लस 1 माइनस स्क्र रूट माइनस 3 बाई 2 होल पावर 9 विच इज इक्वल टू -2। ये आपने प्रूफ करना है। इसकी वैल्यू आपके पास क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। और 1 माइनस वाले की वैल्यू क्या है? माइनस ओमेगा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये कंसिडर करेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 9 प्लस माइनस ओमेगा पावर 9। माइनस ओमेगा 18 माइनस ओमेगा 9। 18 को आप लिख सकते हैं 3 पावर 6 एंड 9 को 3 पावर 3। और ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 के इक्वल होता है। -1 पावर 6 -1 पावर क्यूब -1 विच इज इक्वल टू -2। ये आपने प्रूव करना था। ये जो है राइट हैंड साइड है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है कि अगर ओमेगा आपके पास क्यूब रूट है यूनिटी, तो आपको दो रूट्स दी हुई हैं 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर। आपने इन रूट से इक्वेशन फॉर्म करनी है। हमारे पास एक फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी विच इज इक्वल टू 0। इससे आप इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। एस फॉर सम है, पी फॉर प्रोडक्ट है। सम मीन आप इन दोनों रूट्स का सम लेंगे। 2 मेगा प्लस 2 मेगा स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया, बाकी के बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1। तो सम क्या आ गया? -2 आ गया। प्रोडक्ट लेंगे 2 मेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 मेगा क्यूब 1 होता है विच इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी विच इज इक्वल टू 0। सम की वैल्यू -2 प्रोडक्ट 4। तो ये आपके पास क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की तरफ और उसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1 पावर 1 बाय 4, दैट इज फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट एक्स पावर 4, दोनों तरफ हम 4 पावर लेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 1 और दूसरी तरफ जाके -1 हो गया। एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 1 एक्स इज इक्वल टू प्लस -1। Similarly, x square plus 1 which is equal to 0, x square is equal to -1, x is equal to plus minus iota। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या है हमारे पास? 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसका सम। अगर इन फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का सम लिया जाए वो ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। ये जो प्रॉपर्टी है फोर्थ रूट की या क्यूब रूट की, ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकती हैं। सेकेंड, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। तीसरी चीज जो रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स 1 और -1, वो एक दूसरे के क्या है? एडिटिव इनवर्स हैं। एडिटिव इनवर्स मीन अगर इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट में आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है, दैट इज 0। और इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स मीन आयोटा और माइनस आयोटा, वो एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। आयोटा कॉन्जुगेट मीन उसका साइन
साइन चेंज करना है। एयोटा कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस एयोटा आ जाएगा, माइनस एयोटा कॉन्जुगेट लेंगे तो एयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करनी है। पहला 16 की, 81 की और 625 की। 16x इज इक्वल 16 पावर 1/4, दोनों तरफ 4 पावर लेंगे। x4 इज इक्वल टू 16 प्लस 16 है, दूसरी तरफ जाके माइनस 16 हो जाएगा। तो x पावर 4 2 पावर 4 16 आता है। x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ये आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 4 0, x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2। x स्क्वायर प्लस 4 0, x स्क्वायर माइनस 4, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आयोटा। तो ये इसकी क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इसी तरह 81 की x पावर 4 81, x पावर 4 माइनस 81 0, 3 पावर 4 81 होता है। तो x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 9 और x स्क्वायर प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9। तो प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 3 आयोटा इसके क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इसी तरह 625 वो 5 की पावर 4 होता है। x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 25 और x स्क्वायर माइनस 25 विच इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 25, x की वैल्यू प्लस माइनस 5 है होता है। x स्क्वायर माइनस 25 0, x स्क्वायर इज इक्वल 25। तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 5। तो इसकी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें हमने कुछ इक्वेशंस दी हुई है, उनको सॉल्व आउट करना है। 2 पावर x माइनस 4 विच इज माइनस 32 विच इज इक्वल टू 0। इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग बचेगा x पावर 4 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0। 2 0 के इक्वल नहीं होगा, दैट्स मीन x4 माइनस 16 0 होगा। x4 इज इक्वल टू x4 माइनस 2 पावर 4 विच इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर माइनस 4। x स्क्वायर प्लस 4 0 होगा तो x स्क्वायर माइनस 4, दैट मीन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। x स्क्वायर माइनस 4 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। 3y पावर 5 माइनस 243y। इसमें से आप 3y कॉमन लेंगे, रिमेनिंग बचेगा y4 माइनस 81 विच इज इक्वल टू 0। 3y 0 होगा या y4 माइनस 81 0 होगा, दैट मीन y इज इक्वल टू 0। y4 माइनस 81 मीन y स्क्वायर प्लस 9 और y स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 9 0 मीन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा है। y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 मीन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा, 0 प्लस माइनस 3 आयोटा एंड प्लस माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से x स्क्वायर कॉमन आएगा और लास्ट टू में से 1 कॉमन आएगा। x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 कॉमन, x स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1 0, दैट्स मीन x इज इक्वल टू माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। सोल्यूशन सेट इसका होगा माइनस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा। लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 5x पावर 5 माइनस 5x विच इज इक्वल टू 0। 5x कॉमन, रिमेनिंग x पावर 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। 5x 0 x पावर 4 माइनस 1 0, दैट्स मीन x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 1 0 मीन x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा है। x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसका सोल्यूशन सेट 0 प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस 1 होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यही एंड होता है। आपकी जो भी क्यूरीज हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।